क्या होता है जब कोई आम सा दिखने वाला इंसान न्याय के लिए कानून अपने हाथ में ले लेता है। चलिए आज फिल्म ड्रैगन 2026 की इस जबरदस्त कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता की अंधेरी गलियों से, जहां एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहाँ लड़कियों को बेहोश करके बेचने का एक घिनौना धंधा चल रहा है। सोचिए, एक खतरनाक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह शहर में आतंक मचा रहा है। 64 से भी ज्यादा लड़कियां गायब हो चुकी हैं और पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। पूरे शहर में एक डर का माहौल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग हैं कौन? कौन है जो इस पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं? चलिए इस क्राइम सिंडिकेट के पीछे की ताकतों को जरा करीब से जानते हैं। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उसे 3 भाई चला रहे हैं। बिलाल, जो लड़कियों को टारगेट करता है, चार्ल्स, जो उन्हें किडनैप करता है, और फिर है मास्टरमाइंड अलेक्जेंडर, जो पर्दे के पीछे से सारे इंटरनेशनल सौदे संभालता है। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो पहली नज़र में कहीं से भी हीरो नहीं लगता। मिलिए इस भोले भाले टैक्सी ड्राइवर से। ये है शंकर, एक बहुत ही सीधा साधा बड़ा भाई जिसका बस एक ही सपना है कि उसकी बहन माही, जो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, एक कामयाब इंसान बने, और वो उसके सपने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो इतना भोला है कि जब वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो उसे कहा जाता है, तुम देखने में एकदम भोले से क्यूट से हो, जबकि ड्राइवर को तो रफ एंड टफ होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे शंकर की जिंदगी में कुछ अजीब इत्तेफाक होने लगते हैं। अब ये सिर्फ किस्मत है या फिर किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा? पहले तो वो एक वकील के लिए गूंगा गवाह बन जाता है। मजे की बात यह है कि उसकी अजीब सी एक्टिंग से वकील केस तो जीत जाती है, लेकिन उसे 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर जब कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं तो वो लड़ता नहीं है, बल्कि अपने बॉस की तस्वीर दिखाकर उन्हें डराकर भगा देता है। मतलब हर बार वो किसी न किसी तरह बच निकलता है। हर बार उसके आसपास कोई ना कोई क्राइम रुक जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है जैसे ये बस किस्मत की बात है। पर क्या ये सच में सिर्फ एक भोला भाला टैक्सी ड्राइवर है या फिर कुछ और? और अब वक्त आ गया है उस सच्चाई के सामने आने का जो इस भोले भाले टैक्सी ड्राइवर के चेहरे के पीछे छिपी है। शिकारी का असली चेहरा अब सबके सामने आने वाला है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक तरफ शंकर शहर में अपनी आम सी जिंदगी जी रहा था और दूसरी तरफ सिंडिकेट के आदमी एक एक करके गायब हो रहे थे, और 20वें दिन तक तो पहला भाई बिलाल मारा जा चुका था। और यहीं होता है सबसे बड़ा खुलासा। शंकर सिर्फ एक मुखौटा है, उसका असली नाम है भोला, और वो एक मिशन पर है, इस पूरे ट्रैफिकिंग गिरोह को जड़ से खत्म करने के मिशन पर। तो ये सब कुछ एक सोची समझी चाल थी। भोला पहले दिन से ही इन भाइयों का शिकार कर रहा था और अब वो उन्हें सीधी सीधी चेतावनी दे रहा है। लेकिन जब शिकारी की पहचान खुल जाती है तो पूरा खेल पलट जाता है। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका है और कहानी पहुंच चुकी है अपने आखिरी टकराव पर। अपनी जान बचाने के लिए विलेन्स भोला की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करते हैं, उसकी बहन माही। वो भोला को जाल में फंसाने के लिए माही को किडनैप कर लेते हैं, और बस यहीं से एक जबरदस्त चेस सीक्वेंस शुरू होता है। डरी हुई माही फोन पर अपने भाई को अपने आसपास की जगहों के नाम बता रही है ताकि वो उसे ढूंढ सके। भोला अपने टैक्सी ड्राइवर के तजुर्बे का इस्तेमाल करके शहर की सड़कों पर तूफान की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है और माही के दिए गए हर सुराग को जोड़कर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर टेंशन अपने चरम पर पहुंच जाता है। कार ट्रैफिक जैम में फंस जाती है। हर एक सेकंड कीमती है और भोला को अपनी बहन तक पहुंचना ही होगा। और आखिरकार कहानी एक पुल पर पहुंचती है जहां भोला और विलेन्स के बीच आखिरी लड़ाई होती है। एक ऐसी लड़ाई जहां उसकी बहन की जान और उसका पूरा मिशन दोनों दांव पर लगे हैं। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सिस्टम किसी को न्याय देने में नाकाम हो जाता है तो क्या एक आम इंसान को कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए?